आ, आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो विषय है बिजनेसमैन। कई सारे बिजनेसमैन आज इस देश में अपनी प्रगति नहीं कर पा रहे, वो ग्रो नहीं कर पा रहे। जब एस स्पेकुलम और उसकी टीम ने इस विषय का स्टडी किया तो उसमें काफी सारे रीजंस फाइंड आउट किए। हमारी एजुकेशन सिस्टम आज ना ही बिजनेस के लिए, ना ही बिजनेसमैन के लिए करेक्ट है, ना ही एम्प्लॉय के लिए करेक्ट है। एक बिजनेस मैनेजर या लीडर भी बनाना है तो वो क्लर्क प्रोड्यूस करती है। आज की एजुकेशन सिस्टम क्लर्क प्रोड्यूस कर रही है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन, यंग एंटरप्रेन्योर्स, सीजन एंटरप्रेन्योर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी वाले एंटरप्रेन्योर्स को जब हमने स्टडी किया 50-55 एंटरप्रेन्योर्स को, तो हमको ये अनुमान लगाया मिला कि ये सारे के सारे बिजनेसमैन काफी सारे बिजनेसमैन एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तो एस स्पेकुलम की टीम ने एक मॉडल डेवलप किया जिसको बोलते हैं बिजनेस ग्रोथ ट्रायंगल। उसमें हमने ये स्टडी किया कि 86% बिजनेसमैन इस ट्रैप से बाहर नहीं आते। ट्रैप है उनका ये कि अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनके पास उनके प्रॉफिट का अनुमान नहीं, डेली उन्होंने कितना सेल करना है ये अनुमान नहीं। और सपोज एक सलून वाला है, वो सलून में हेयर कटिंग कर रहा है, वो हेयर कटिंग तो कर रहा है लेकिन वो डे टू डे एक्टिविटी में इतना फंसा हुआ है कि उससे बाहर ही नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ही इज नॉट जनरेटिंग रेवेन्यू, ही जस्ट बिकम ए कामगार। वो खुद अपने बिजनेस में कामगार बन गया। बोलने के लिए वो बिजनेस ओनर है लेकिन वो बिजनेस ओनर नहीं है। उसका पूरा प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन नहीं है। और जब भी वो अपने बिजनेस को छोड़ करके बिजनेस के एक्सपेंशन की तरफ जाता है तो उसके जो रिजल्ट, उसके जो डिलीवरीज हैं, वो सारे की सारी डिलीवरी गड़बड़ जाते हैं। इसका मतलब उसने जो स्किल सीखा वो अपने टीम को नहीं बता पाया। यानी उसको ना टीम मैनेजमेंट आया, ना डिलीवरी आया, ना टाइम का ज्ञान है, ना मनी का ज्ञान है। और वो जिस उत्साह के साथ उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो उत्साह समय के दौरान खत्म हो जाता है। वो धीरे धीरे डिमोटिवेट होता है, डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, डिससेटिस्फाइड हो जाता है, कुछ नया करने बैठता है और वो बिजनेस क्लोज कर देता है। 86% बिजनेसमैन इसी वजह से विद इन 2 years ऑफ स्टार्टिंग देयर बिजनेस वो क्लोज कर देते हैं। कुछ एक बिजनेसमैन इस स्टेज को पार कर जाते हैं और वो नेक्स्ट स्टेज आता है बिजनेस आइडेंटिटी का स्टेज। ये बिजनेस आइडेंटिटी का स्टेज ऐसा है कि आपकी एक दुकान काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, उस एरिया में एक 3, 4, 5, 10 किलोमीटर के अंदर उस बिजनेस की आइडेंटिटी है, बट वो सिर्फ एक है, इट इज स्टैंड अलोन, एक ही दुकान है। ऐसे भी कई सारे बिजनेस हैं, लाखों लाख की तादाद में। अब उस स्टेज से वो बाहर नहीं निकल पाते। वो उसकी जरूरत भी नहीं समझते। उनको कैश फ्लो मिल रहा है, उसकी जरूरत उनको तब पता चलती है जब बिजनेस के चारों ओर के एनवायरनमेंट गड़बड़ा गए और उनका कैश फ्लो कम हो गया और सर्वाइवल डिफिकल्ट हो गया। इस स्टेज को पार करके एक अलग स्टेज आता है जिसको बोलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट स्टेज। इस सिस्टम डेवलपमेंट स्टेज में आइडियली एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में ऐसे सिस्टम डेवलप करने चाहिए कि वो बिजनेस के बाहर आ जाए और उस सिस्टम ने बिजनेस को रन करना चाहिए। उसने सारे जो उसके दिमाग में जो भी स्किल है, जो भी प्रोसेस है, जो भी मार्केटिंग का तरीका है, वो सारे के सारे उसने उसका वीडियो मैप बनाना चाहिए, प्रोसेस मैप बनाना चाहिए, ऑपरेशंस मैनुअल बनाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना चाहिए, ताकि उसके बिना वो बिजनेस रन करने लगे। इसके भी काफी सारे टूल्स एस स्पेकुलम ने डेवलप किया है। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेज है बिजनेसमैन जैसे ही बाहर आता है बिजनेस तो चलने लगता है लेकिन उसका डेवलपमेंट बंद हो जाता है। तो इसके आगे इस स्टेज पे भी काफी लोग बिजनेसमैन लोग अटके हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक कोर टीम डेवलप नहीं करी। वो कोर टीम उस बिजनेस को बिजनेस ओनर के बिना जो डेवलप कर सके और आगे बढ़ा सके। तो अगला स्टेज आता है कोर टीम डेवलपमेंट। सही पर्सनालिटी टाइप के पर्सन को सही जगह बिठाना। जो लीडर है वही डेवलप कर सकता है, जो एम्प्लॉय मेंटेलिटी का पर्सन है वो सिर्फ रूटीन वर्क कर सकता है। जैसे टाटा, जैसे अंबानीज,
उनके सीईओज को इस तरीके से बिठाया गया है कि वो रिस्क टेकर्स हैं। वो बिजनेस को अंबानी के बिना भी ग्रो करते रहते हैं। जब बिजनेसमैन ये कर लेता है तो उसके आगे का नेक्स्ट स्टेज आता है रेप्लिका स्टेज, मल्टीप्लीकेशन स्टेज। आपके पास एक दुकान है और ये चारों चीजें सेट है तो आप 1 से 10 दुकान कर सकते हो, 20 दुकान कर सकते हो, फ्रेंचाइजी दे सकते हो, ब्रांचेस दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकते हो, सब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर सकते हो। देयर आर सो मेनी वेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इस स्टेज में मनी स्टार्ट्स, पैसा आपके लिए काम करने लगता है, आप पैसे के लिए काम नहीं करते। अगर आप x रुपया कमा रहे हो तो आप 100x, 1000x, 1,00,000x कमाने लगते हो, क्योंकि इतनी सारी शाखाएं होगी। अब आपकी एक्सपेंसेस उस हिसाब से उतनी नहीं बढ़ती, तो कंपनी के पास रिजर्व कैश आ जाता है। जब आपके पास रिजर्व कैश है और आप फ्री हैं, ये दोनों चीजें हैं, तो आप बिजनेस से फ्री हो जाते हो। दैट इज कॉल्ड निर्वाणा स्टेज, इसको निर्वाणा स्टेज बोलते हैं। और आप अपने बिजनेस को, एक मॉडल को खड़ा करके आप ऐसे डाइवर्सिफिकेशन यानी दूसरे बिजनेसेस में भी हाथ पैर डालने लगते हो। बिजनेस का ये स्टेज जो है, ट्रायंगल का जो टॉप है, इसको बोलते हैं कैश काउ स्टेज। यही बिजनेस आपको इतना पैसा देता है कि इस बिजनेस के भरोसे आप कई सारे बिजनेस चालू कर सकते हो। दिस इज द 6th स्टेज। ये 6 स्टेजेस हैं बिजनेस के, और 6 स्टेजेस में भी बिजनेसमैन ने अपने आप को एजुकेट करना है। हर एक स्टेज में देयर इज ए स्ट्रगल। उसको 1-1 साल, 2-2 साल लगता है। और इस 6 स्टेज को वो ऊपर आ गया, वो उसको वो ओवरकम कर गया, देन देयर इज नो रीजन व्हाई एवरी बिजनेसमैन, ऐसा कोई ऐसी वजह नहीं है कि हर एक बिजनेसमैन अंबानी नहीं बन सकता, टाटा नहीं बन सकता, ग्रो नहीं कर सकता। हर एक के अंदर वो पोटेंशियल है, बट अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम में वो नॉलेज नहीं दिया जाता, वो स्किल नहीं दिया जाता, वो चीजें बताई नहीं जाती, जिसकी वजह से वो इंसान या तो 86% वहीं पे खत्म हो जाता है। कुछ एक ग्रो करते हैं, स्टेप 2 पे आते हैं, उसके ऊपर स्टेप 3 पे आते हैं, स्टेप 4 पे आते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के स्टेज में 100 में से 0.01% लोग आते हैं, और वो सही अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाते हैं। इस स्पेकुलम आपको वो सारी एजुकेशन देता है, वो सारी फैसिलिटीज देता है, वो सारे एक स्टेज पे आप कैसे ग्रो कर सके, आपको डाइवर्सिफिकेशन और कैश काउ के स्टेज पे ले जाता है। इसलिए प्लीज कम एंड ज्वाइन इस स्पेकुलम फॉर बिजनेस कोचिंग। इट इज द असेसमेंट पार्ट इज टोटली ऑब्लिगेशन फ्री, इज टोटली फ्री. It will give you that at which stage you are stuck, and it will also give you that what are the ways out to come. इससे कैसे आप बाहर निकले. So please come and visit ACE Speculum once. Thank you. Okay.